इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के तहत आज फिलिस्तीन का ये संगठन बेंजामिन नेतन्याहू की आर्मी को उसके 4 बंधकों को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। इनमें 19 से 20 साल की उम्र की 4 आईडीएफ की महिला सोल्जर्स शामिल है। हमास ने शुक्रवार को कहा कि वो 20 साल की करीना अरीव, डैनियला गेल्बोआ लेवी और 19 साल की लिरी अल्बाक को रिहा करने जा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की दुविधा इस बात को लेकर है कि जिस अर्बेल यहूद को छोड़ने के लिए वो बार बार हमास को कह रहे हैं, उसकी ओर फिलिस्तीन के का जरा भी फोकस नहीं है। खैर, इजराइल और हमास के बीच ये समझौता हुआ है कि हर एक बंधक को छोड़ने के एवरेज में बेंजामिन नेतन्याहू की आर्मी को 50 कैदियों को छोड़ना होगा। ये कैद उम्र कैद या फिर किसी गंभीर मामलों में कठोर सजा प्राप्त है। So I feel very happy that she is among the ones to be released tomorrow. I hope they are in whatever that can be after, 476 days in good health as best as possible. हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर एक बड़ा हमला किया। उस दौरान वो 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों व सैनिकों को बंधक बनाकर अपने साथ गजा में ले गए थे। तब से जारी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना गजा पट्टी में 47,000 से ज्यादा लोगों को मार चुकी है। इजराइल की तरफ से इन 4 महिलाओं के परिवारों को बताया गया है कि हमास उनके फैमिली मेंबर्स को छोड़ने जा रहा है। उधर इजराइल चाहता है कि गजा में अब भी बंधक नागरिक अर्बेल यहूद को शनिवार की रिहाई में शामिल किया जाए। हालांकि हमास की तरफ से उनका नाम शामिल नहीं किया गया। 29 वर्षीय यहूद को इजराइल के किबुत्ज नीर ओज में उसके घर से बंधक बनाया गया था। माना जाता है कि यहूद को हमास ने नहीं बल्कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने बंधक बनाया है। हमास ने इन 4 नागरिकों की सूची शुक्रवार को ही सौंप दी। हालांकि शुरुआत में ये क्लियर नहीं था कि Delighted. It's a dream come true for everybody in Israel. We are all one family, so they are part of my family. So delighted. इजराइल इस लिस्ट को स्वीकार करेगा या नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें यहूद का नाम नहीं था। एक अधिकारी ने CNN को बताया, सरकार को मिल ग्राउंड्स के माध्यम से ही नई लिस्ट मिलने के बाद ही नेतन्याहू ने अपनी रक्षा मंत्री और देश की जो कम्युनिकेटिंग टीम है उनके प्रमुखों के साथ फोन पर स्थिति का आकलन लिया। बाद में उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया कि इजराइल रिहाई की इच्छा रखता है। खैर, रविवार को 3 महिलाओं की रिहाई और एक इजरायली सैनिक का शव मिलने के बाद जो 1 दशक से लापता था, इजराइल ने कहा कि अब भी 94 इजरायली और विदेशी नागरिक गजा में बंधक है। ये युद्ध विराम जो कई महीनों की कतर और मिस्र की मध्यस्थता और अमेरिका के समर्थन से हुई बातचीत का नतीजा है। नवंबर 2023 में एक हफ्ते के संघर्ष विराम के बाद पहली बार लड़ाई रोकने में सफल रहा। पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है, जिसके बदले इजराइल में कैद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसके बाद के चरण में दोनों पक्ष बचे हुए बंधकों की रिहाई और गजा से इजरायली सेना की वापसी पर बातचीत भी करेंगे। गजा जो 15 महीनों के संघर्ष और इजरायली बमबारी के कारण लगभग खंडहर बन चुका है, इस वार्ता का केंद्र बनेगा। इजराइल द्वारा गजा पर की गई जंग में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 47,283 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,11,472 लोग घायल हुए। वहीं हमास के नेतृत्व वाले हमले में उस दिन इजराइल में कम से कम 1,139 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। Indeed, it is very concerning that what's happening today in the West Bank may have an impact on the ceasefire in Gaza. It is imperative that the ceasefire in Gaza holds. It is also imperative for Israel to cease all settlement activities and not to transfer its own population, civilian population, to territories it occupies. खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।